एडहॉक जजों की तैनाती के लिए जुडिशियल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजों ने माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने का ऐलान, फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। हुकूमत का मौकिफ, एडहॉक जजों के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों पर अभाम मौजूद। जराए लॉ विंग की तजवीज के मुताबिक एक रुकन के 2 हल्फनामों का अभाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा न होने से अभाम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा FBI डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। इस्लाहात के कई मंसूबों में गैर जरूरी ताखिर इंतहाई अफसोसनाक। FBR की ब्रीफिंग के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स की 3.2 खरब रुपए के 83,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। 4 महीनों में अदालतों ने तकरीबन 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमात निपटा दिए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। वजीर आजम की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडियाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शोएब शाहीन ने कहा, ये जेल में समातों की मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकाती के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया है। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा, हम फिर भी उन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, आप कोई एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेज देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ। आइंदा ऐसा हुआ तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ जमा कराई गई। उमर अयूब ने कहा, पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे, शेड्यूल के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अडियाला चौकी के बाहर पुलिस एहलकार खड़ा होने से रोकते रहे। पुलिस एहलकारों ने मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने दी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया, आइन में दिए गए तरीकेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईनी तौर पर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। ये अमल आजाद अदलिया के लिए मजर, जजेस को इसको मुतनाज़िर ना बनाए। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले, चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी पर जाली केस किया गया जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। नैब टीम ने झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया जिसकी मजम्मत करते हैं। हम इन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मजम्मत करते हैं।
आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं, जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूं। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। जिन MPs को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। एक ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत, दूसरे ग्रुप ने हिमायत में इलामिया जारी कर दिया। मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आरजी जजेस की दरख्वास्त की। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तफा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जज बनने से माजरत। बयान में कहा, जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी मामले पर तनकीद बिला जवाज। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंद जाहिर कर चुके हैं। PTI बड़ी सियासी जमात कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI को जेल में डाला लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई। शिबली फराज बोले, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला बुखलाहट का शिकार हो गया। मुल्क से मजीद खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने मुल्क में अनारकी फैलाई हुई है। यह बंदूक की जोर पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं जंग लाजमी है तो हम इनसे जंग करेंगे, हर मैदान में उनका मुकाबला करेंगे। जरताज गुल बोली, दीवाने सिर्फ गलियों में नाचते हैं, कुछ कर नहीं सकते। हम बानी PTI को जल्द रिहा कराएंगे। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। तमाम अरकान पार्लियामेंट की राय ली गई। इलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। PTI पर पाबंदी का ऐलान, गैर मुंतखब हुकूमत की बौखलाहट और एतराफ शिकस्त। पार्लिमानी पार्टी की PTI पर पाबंदी लगाने की हुकूमती फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। इत्तेहादी जमातें इस गैर जमहूरी फैसले को मुस्तरद कर चुकी। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरीरों के फैसले पर इजहार तशवीश। गैर आईनी गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियों पर पार्लियामान में भरपूर आवाज उठाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दामात उठाए। PTI अदालती चाराजोई समेत हर सतह पर भरपूर मुज़ाहमत करेगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, साबिक वजीर जुबैदा जलाल का रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। बयान में कहा, शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोट बंद लिफाफे में पेश किया। काबीना इजलास में एजेंडे के हवाले से तरीकेकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहजाद अकबर की ब्रीफिंग 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतल्लिक थी। शहजाद अकबर ने बताया, 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल हुए। हुकूमत को बताया गया यह रकम बरतानिया में मौजूद है जो खुफिया है। काबीना में बताया गया मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। शहजाद अकबर ने काबीना में एजेंडे की मंजूरी पर जोर दिया। मैंने और काबीना के दीगर मेंबरान ने मामले पर गौर करने को कहा। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस की जाएगी। शहजाद अकबर के इसरार पर बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड के एजेंडे की मंजूरी दी। मुझे 2 दस्तावेजात दिखाई गई, एक बानी PTI का नोट था और एक खुफिया डेट थी। जो दस्तावेज मुझे दिखाई गई उससे कबल मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था। वकला जुबैदा जलाल के 13 जुलाई के बयान पर 20 जुलाई को जिरह करेंगे। नैब टीम का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का चौथा मरहला मुकम्मल। नैब टीम ने अडयाला जेल में 1 घंटा मुलाजमीन से मुलजमान से तोशाखाना ताइफ पर तफ्तीश की। मुलजमान से तोहफा मिलने वाले ज्वेलरी सेट पर सवालात हुए। काबीना डिवीजन का तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। 7 अगस्त तक तखमीनाकारों से बोलियां तलब कर ली। घड़ियां और कालीनों समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी।
मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जमानत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल तलब कर लिए। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी की हिदायत। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एक इदारा दूसरे की बात नहीं सुनेगा तो सिस्टम कैसे आगे चलेगा? लीग रहनुमा शेख रोहेल असगर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ख्वामख्वा इदारे से लड़ाई करके क्या हासिल कर लेंगे? इस्तेहकाम के लिए इदारों का एक दूसरे के साथ ताउन जरूरी। गलतियां सबसे होती हैं, उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। अवाम की खिदमत करेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले पीटीआई के हक में फैसला दिया। सियासी पाबंदियां लगाने से बेहतर है हुकूमत नजरसानी अपील में जाए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बुचर ने कहा, पीटीआई की मकबूल जमात पाबंदी के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ नहीं। ये ज्यादा देर बानी पीटीआई को अंदर नहीं रख सकते। जुल्म की स्याह रात खत्म होने वाली है। टिकटॉक वजीर आला, हमारे खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय अवाम पर तवज्जो दें। हमारी हिकमत अमली तैयार है। महंगाई के खिलाफ जल्द सड़कों पर आएंगे। वफाकी हुकूमत का वजारत सेहत समेत 5 वजारतों को खत्म करने का मुशावरती अमल मुकम्मल। वजारतों के मुलाजमीन को बड़े पैकेज के साथ गोल्डन शेक हैंड देने की तजवीज़। IMF की मंजूरी के बाद मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड स्कीम दी जाएगी। जराये का कहना है, इदारा जाती इस्लाहात कमेटी ने वजारत सेहत, IT, टेलीकॉम, सनतो पैदावार, अमूर कश्मीर और सैफरान के हुकाम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। 5 वजारतों के मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फैसला 30 जुलाई से कबल कर लिया जाएगा। तहलील शुदा वजारतों के मुलाजमीन को दूसरी वजारतों में भी जम किया जा सकता है। वजारतों को खत्म करने से कबल हतमी फैसले के लिए वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी का काबीना ने फैसला अभी नहीं किया। कमर जमान कहरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबीना के फैसले के बाद आएगा। पीटीआई जमहूरी तरीके पर चलने वाली जमात नजर नहीं आई। पीटीआई मेरी नजर में एक फाशिस्ट जमात। अवामी राय का एहतराम अपनी जगह, लेकिन फाशिज्म का सियासी तरीके से हल निकालना होगा। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाली जमात के साथ खड़ा नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के इजलास से पहले इत्तेहादी जमातों से राब्ते का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असरनो सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मुशावरत करेंगे। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। हुकूमत ने बिजली चोरी एक्ट और नैपरा एक्ट में मजीद तरमीम का प्लान बना लिया। बिजली चोरों के लिए अलग पुलिस स्टेशन कायम होंगे। जराये पावर डिवीजन के मुताबिक खसूसी अदालतें बिजली चोरी के मुकदमात का फैसला करेंगी। लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नैपरा एक्ट भी बदला जाएगा। मुजवजा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। वापडा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। पावर सेक्टर के मसाइल, दहशतगर्दी से बड़ा मसला ये मुल्क की बका, सलामती और सिक्योरिटी का मसला है। रहनुमा MQ मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिजली बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हुए कहा, पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली की जरूरत, 45,000 मेगावाट बन रही है। हुकूमत IPPs को 25,000 मेगावाट बिजली ना बनाने के पैसे डॉलर में दे रही है। नैपरा की लागत ₹8.5, बिल में फी यूनिट ₹34 आता है। बजट में पावर कंपनियों के लिए 1700 अरब रखे गए। मुल्क और मईशत ऐसे नहीं चल सकती। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली महंगी और 25% सनतें बंद हो गईं। मुल्क में 27% लोग कुदरती गैस, 3% LPG इस्तेमाल करते हैं। बाकी 70% लोग क्या करते हैं, कोई इल्म नहीं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिका कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में ज़ाहिर लालमी कहा, सिक्योरिटी लागत के बायस पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टी नेशनल कंपनियां वापस जा रही हैं। सिर्फ चाइनीज हमारे पास आ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने कहा, आप कमेटी को हल्का ना लें।
पेट्रोलियम डिवीजन का अगले 5 साल का प्लान पेश करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाबों का मंजर पेश करती रहीं। गुजरात में पानी घरों में दाखिल, नवाही इलाकों में छत गिरने से कमसिन बहन भाई जाँ बहक। लाला मूसा में बारिश का पानी जमीन सड़क पर जमा हो गया। शेखुपुरा में बारिश के बाद बिजली गायब, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके फोर्ट मनरो में तूफानी बारिश, निजाम जिंदगी दरहम भरम। बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। वादी तीरा में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शदीद बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, एक गाड़ी भी सैलाबी रिले में बह गई। बलूचिस्तान में योग और धरना सर के दरमियान चेहरा शदीद बारिश से मुतासिर। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहने का इम्कान, गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किए जाने का खदशा। ईदी हुकाम के मुताबिक 3 रोज के दौरान सर्दखानों में 222 मैयतें लाई गईं। हफ्ते से मौसम में बेहतरी और दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में हीट वेव की लहर, कराची बार एसोसिएशन ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस को खत लिख दिया। खत में लिखा, मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। हीट वेव में वकला के लिए काला कोट पहनना किसी चैलेंज से कम नहीं। इन दिनों में काला कोट पहनकर काम करना मुश्किल हो चुका है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में धमाका, चोलिस्तान स्टडीज की इमारत जमीन बोझ, 7 अफराद के जख्मी, 7 जख्मियों में एक तालिब इल्म समेत उस्ताज़ा और एक नायब कासिद शामिल। हादसा केमिकल गैस की लीकेज की वजह से पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक अशफाक नामी तालिब इल्म 70% झुलस गया। रेस्क्यू टीमों ने मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया। चिनियोट की तहसील भवाना में बासर जमींदार का बेजुबान गधी पर बेहमाना जुल्म, ज़राई जमीन से चारा खाने पर दरांती के वार से गधी का पेट चीर डाला। जमींदार ने तैश में आकर पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर दरांती से पेट चीर डाला। गधी के मालिक के मुताबिक जमींदार ने गुस्से से कहा, अपने खेत का चारा इसके पेट से निकालूंगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, सवात, मालाकंड और गर्दनवा में भी जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 रिकॉर्ड, जेर जमीन गहराई 211 किलोमीटर थी। जल्जला पिशावर, शांगला, सवाबी, दीर और बाजोड़ में भी महसूस किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, सियासी मसरूफियात तर्क। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात पर वैक्सीन लगा दी। सदर जो बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में फराइज अंजाम देते रहेंगे। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का इशारा दे दिया। बाइडन ने बयान में कहा, डॉक्टरों ने तिब्बी मसाइल का कहा तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो सकता हूं। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत, जो बाइडन की दोबारा बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी मुलतवी। डेमोक्रेट पार्टी में वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था। रुकन कांग्रेस एडम शेफ का बाइडन से सदारती दौर से दस्तबरदार होने का मुतालबा। कहा, जो बाइडन सदारती उम्मीदवार हैं तो डेमोक्रेट्स दीगर इलेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा वो ये मनसब किसी और के लिए छोड़ दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नहीं देखना चाहते। जो बाइडन के दस्तबरदार होने पर नायब सदर कामेलिया हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम सदारती उम्मीदवार होंगे। के मुख्तलिफ इलाकों में फेसबुक सर्विस जुज़वी मुतासिर, सार्फिन को मुश्किलात। एक्स के बाद फेसबुक सर्विस मुअत्तल होने पर सार्फिन तजब्बुत का शिकार। ज़राए के मुताबिक पाबंदी का ताल्लुक ऑनलाइन इख्तलाफ राय और सियासी सरगर्मियों को रोकने की हुकूमती कोशिश से हो सकता है। फेसबुक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेटा ने शिकायत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर डाउन डिक्टेटर के मुताबिक सोमवार से अब तक मुल्क भर में फेसबुक के हवाले से शिकायत बढ़ गई हैं। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में गवाहान के बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज की कोट लखपत जेल में समात। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी कोट लखपत जेल में पेश किया गया।
अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर रखी है। शाह महमूद कुरैशी लाहौर से अडयाला जेल मुंतकिल ना हुए। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने बताया सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक बलोचिस्तान पुलिस भी राहदारी रिमांड के लिए अदालत से रुजू नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आजाद हैं। दरख्वास्त गुजार ने अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सनम जावेद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटाई जाती है। सनम जावेद को सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। सनम जावेद के वकील की जानिब से मोहतात रवैया अख्तियार करने वाले की यकीन दहानी कराई गई है। महकमा एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ ने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मौजम जतोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा, मौजम जतोई थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में बंद हैं। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने मुकदमे से बरी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमएनए जमशेद दस्ती के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने पुलिस को रोका। जमशेद दस्ती ने कहा, मेरे घर के बाहर बगैर इजाजत गश्त करने की जुर्रत कैसे हुई। जमशेद दस्ती और उनके 12 साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस और मोबाइल पर फायरिंग के बाद जमशेद दस्ती और साथी फरार हो गए। पुलिस की जमशेद दस्ती के भतीजे नासिर दस्ती के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत का नासिर दस्ती का नाम मुकदमे से खारिज करके रिहा करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर में रजिस्टर्ड ना हो सकी। ऑडिट एतराजात पर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के रजिस्ट्रेशन का मामला लटक गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई आजाद कश्मीर के नुमाइंदे को 22 जुलाई को तलब कर लिया। नई नस्ल को मंशियात से बचाने का कौमी मिशन। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वजीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सर्वे में घरों के अलावा तालीमी इदारों, कच्ची आबादियों और दीगर जगहों से भी डाटा इकट्ठा जमा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क भर में मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। मुस्तनद और जामिया सर्वे से ही इंसदाद मंशियात के ज़मन में भरपूर और मुफस्सल फैसला साजी मुमकिन है। जावेद आलम ओढो एडिशनल आईजी कराची तैनात। उमरान याकूब मिनहास को मार्च में एडिशनल आईजी कराची का इजाफी चार्ज दिया गया था। जावेद आलम अढोस पहले भी इस ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। दुनिया में कोरोना की एक और लहर। पाकिस्तान में केसेस 1% से कम। पाकिस्तान की कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 1% से कम है। कौमी इदारा सेहत के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कम है। सर्जरी वाले मरीजों के टेस्ट किए जाते हैं। ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लग चुकी है।